Assalamualaikum students, I am Mohib and this is my third lecture of 9th class biology. First chapter and today is our topic 5 to 10 branches of biology. But before starting this lecture you need to subscribe my channel and press the bell icon. And then straight let's start this lecture in the Urdu. So let's begin. Chapter number 1 topic 5 to 10 branches of biology. स्टूडेंट्स 9 क्लास की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम उस चैप्टर का तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 5 से लेकर 10 तक बायोलॉजी की शाखें। मतलब ये कि आज की इस लेक्चर के अंदर हम 5 से लेकर 10 तक बायोलॉजी की शाखें डिस्कस करेंगे तफसील के साथ और बगैर कोई कंफ्यूजन के साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं बायोलॉजी के सेक्स और ब्रांच की तरफ की वो क्या है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने रिमेंबर की तरफ थोड़ा तवज्जो करना है कि रिमेंबर के अंदर हमारे पास क्या डिफिनीशन क्या है। तो चलते हैं रिमेंबर की तरफ। ठीक है, रिमेंबर याद रखना, क्या याद रखना? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का तारीफ याद रखना, डिफिनीशन याद रखना किस चीज का? क्लासिफिकेशन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन इट इज ए मेथड। क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके जरिए बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म जानदारों को तकसीम करता है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक तरीका है, एक मेथड है, एक वे है जिसके जरिए बायोलॉजिस्ट क्या करता है? बायोलॉजिस्ट लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म जानदारों को तकसीम करता है। ठीक है, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ग्रुप्स और सब ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, एक जैसे होने की बुनियाद पर या एक जैसी खसूसियात रखने की बुनियाद पर। ठीक है, एंड और डिसिमिलरिटीज आर डिफरेंस, एंड डिसिमिलरिटीज आर डिफरेंस, या मुख्तलिफ खसूसियात रखने की बुनियाद पर या मुख्तलिफ होने की बुनियाद पर बायोलॉजिस्ट क्या करता है? वो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसका तकसीम करता है। किस चीज का? ऑर्गेनिज्म का। स्टूडेंट्स याद रखना, बायोलॉजिस्ट क्या होता है? बायोलॉजिस्ट, द पर्सन हु स्टडी बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। ठीक है, हर वो शख्स जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम बायोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का तारुफ डिफिनीशन ये हो गया हमारे पास कि क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक तरीका है, एक वे है जिसके जरिए बायोलॉजिस्ट क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम करता है। ठीक है, एक जैसी खसूसियात रखने की बुनियाद पर और मुख्तलिफ मुख्तलिफ खसूसियात रखने की बुनियाद पर, या एक जैसे होने की बुनियाद पर या मुख्तलिफ मुख्तलिफ होने की बुनियाद पर बायोलॉजिस्ट क्या करता है? वो लिविंग थिंग जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करता है। ठीक है, अब यह क्लासिफिकेशन का इतना तारीफ बहुत है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन डिटेल से स्टडी करेंगे, तो वह हम फिर क्लासिफिकेशन डिटेल से स्टडी करेंगे। अब यह इतना काफी है। ठीक है, तो अब चलते हैं बायोलॉजी के सिक्स ब्रांच की तरफ की वो क्या है, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, टेक्सानमी, बायोलॉजी का जो सिक्स ब्रांच है, छठा हुआ ब्रांच है, वो है टेक्सानमी। ठीक है, तो टिक्सानमी जिन लफ्जों से बनाए गए, जिन अल्फाज से बनाया गया है, तो चलते हैं उस अल्फाज का मीनिंग करते हैं। ठीक है, मीनिंग माना, पहला लफ्ज जिससे टिक्सानमी का नेम बनाया गया है वो है टेक्सिस। टेक्सिस मीन अरेंजमेंट। टेक्सिस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट, तरतीब देना, इंतजाम करना या तरतीब देना। ठीक है, और दूसरा लफ्ज जिससे टिक्सानमी का नेम बनाया गया है, लफ्ज बनाया गया है, वो है एंड और न्यूमिया। न्यूमिया मीन डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा लफ्ज जिससे टिक्सोनमी का नेम बनाया गया है वो है न्यूमिया। न्यूमिया का मतलब है, न्यूमिया का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास टिक्सोनमी की मीनिंग से पता चलता है कि हम टिक्सोनमी के अंदर वो जानदार स्टडी करेंगे, वो लिविंग थिंग स्टडी करेंगे जिस लिविंग थिंग को तरतीब के साथ हमने तकसीम की गई हो। ठीक है, स्टूडेंट्स याद रखना कि टिक्सोनमी की मीनिंग से यह इतना पता चलता है कि हम वो जानदार टिक्सोनमी के अंदर स्टडी करेंगे जिसका तरतीब के साथ तकसीम हो गया हो, वो जानदार हम टिक्सोनमी के अंदर स्टडी करेंगे। मतलब ये कि वो जानदार हम स्टडी करेंगे जिसका क्लासिफिकेशन हो चुका हो, वो क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे टिक्सोनमी के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं टिक्सोनमी के डिफिनेशन की तरफ, तुम्हारा माइंड और भी क्लियर हो जाए। ठीक है,
स्टडी अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स याद रखना, टिक्सोनॉमी के अंदर हम जो कुछ स्टडी करते हैं, उसका जो टिक्सोनॉमी के अंदर पहला जो स्टडी पॉइंट है वो है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, दर्जाबंदी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना कि हम टिक्सोनॉमी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट तैयार क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये पहला स्टडी पॉइंट था टिक्सोनॉमी के अंदर, कि टिक्सोनॉमी के अंदर हम जो कुछ स्टडी करते हैं उसका जो पहला स्टडी पॉइंट था वो ये था। और दूसरा स्टडी पॉइंट वो हमारे पास जो है एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। और स्टूडेंट्स याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम्स होता है, जो साइंसी नाम होता है, उसका क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे टिक्सोनॉमी के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेमिंग है, साइंसी नाम है, उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे नहीं टिक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। लेकिन जस्ट वो क्लासिफिकेशन हमारे पास तैयार होगा और वो हम तैयार स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं बायोलॉजी के 7वां ब्रांच की तरफ। नहीं, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल मैंने लिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका साइंटिफिक नेम है। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल्स, मिसाल के लिए, साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज म्यूस्का डोमेस्टिक। हाउस फ्लाई का जो साइंसी नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या है? वो है म्यूस्का डोमेस्टिका। इसी तरह प्राग का जो साइंटिफिक नेम है, साइंसी नेम है, वो है राना टिग्रीना। इस तरह केट, बिल्ली का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेलेस केटस। और बटरफ्लाई, तितली का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरेस रेपी। तो इस तरह साइंटिफिक नेम का हम क्या करेंगे टिक्सोनॉमी के अंदर? क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। जस्ट क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, दर्जाबंदी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं बायोलॉजी की 7वां ब्रांच की तरफ की, वो क्या है और उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक दो रिमेंबर स्टडी करना है, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी की तरफ, ठीक है। तो पहला रिमेंबर में हमारे पास ये है। रिमेंबर याद रखना, क्या याद रखना? सेल का डिफिनेशन याद रखना, खुलिया का डिफिनेशन याद रखना, ठीक है। रिमेंबर याद रखना, सेल क्या है उसका डिफिनेशन याद रखना। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स याद रखना, सेल क्या है? सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सब जानदारों का क्या है? स्ट्रक्चर यूनिट और फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है? सेल तमाम जानदारों का स्ट्रक्चर यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है और बेसिक फंक्शनल यूनिट है। स्टूडेंट्स याद रखना, यह स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब ये है, यह स्ट्रक्चर यूनिट सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। यह स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑल लिविंग थिंग है, जो तमाम जो जानदार है हमारे पास, ऑल लिविंग थिंग, तमाम जानदार, उसका जो बॉडी है वो किस चीज से बनाई गई है? वो सेल्स से बनाई गई है, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना कि सेल, यह जो स्ट्रक्चर यूनिट, सेल क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर यूनिट है। तो यह स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब ये है कि तमाम जो लिविंग थिंग है, जानदार है, वो सेल से बनाएगी। उसका जो ढांचा है, उसका जो बॉडी है, उसका जो साख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो किस चीज से बनाई गई है? वो सेल से बनाई गई है, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार जो एक्टिविटीज करता है, जो काम में करता है, वो किस चीज के जरिए करता है? वो उस काम में किस चीज इन्वॉल्व होता है? तो सेल इन्वॉल्व होता है। यह फंक्शनल यूनिट का मतलब यही है। स्टूडेंट्स याद रखना, फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाथ का एग्जांपल लेता हूँ, ये सेल से बनाई गई है, ठीक है। अब इसके जरिए मैं लिखाई कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि फॉर एग्जांपल मेरा हाथ सेल से बनाया गया, तो मैं जब इसके जरिए वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, तो खामखा मेरा हाथ में जो सेल्स है वो उस काम में इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? खुलिया क्या है? खुलिया तमाम जानदारों का स्ट्रक्चर यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है और बेसिक फंक्शन यूनिट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिमेंबर की तरफ कि उसके अंदर हमारे पास किस चीज का डिफिनेशन है।
रिमेंबर याद रखना, क्या याद रखना? अर्गेनील, अर्गेनील का तारीफ याद रखना, अर्गेनील का डिफिनीशन याद रखना। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि यहाँ मैंने अर्गेनील का मीनिंग नहीं लिखा है और भूल गया है मुझसे, लेकिन मैं आप लोगों को अब अर्गेनील का मीनिंग बताऊंगा। अर्गेनील का जो मीनिंग है, जो माना है, जो मतलब है, वो है स्मॉल आर्गन, स्मॉल आर्गन। अर्गेनील का जो मीनिंग है, जो माना है, वो क्या है? वो है स्मॉल आर्गन। मतलब ये कि अर्गेनील में हमारे पास वो सब कुछ आता है जो स्मॉल होते हैं, वो आर्गन आता है जो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो अर्गेनिक का जो मीनिंग है वो है स्मॉल आर्गन, छोटे ऑर्गन्स, ठीक है, छोटे आजू, छोटे आजा, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक का डिफिनीशन करते हैं कि तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑल द टिनी आर स्मॉल स्ट्रक्चर, तमाम छोटे या छोटी स्ट्रक्चर, ठीक है, तमाम छोटे साख्त, तमाम छोटे स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन सेल, विच आर प्रेजेंट जो मौजूद हुए इन सेल, एक सेल में। स्टूडेंट्स याद रखना, सेल के एक सेल के अंदर जो तमाम स्ट्रक्चर है, जो तमाम स्मॉल स्ट्रक्चर है, उनको हम ऑर्गेनील कहेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। एक सेल के अंदर जो तमाम ऑर्गेनील है, मतलब जो तमाम स्ट्रक्चर है, जो तमाम स्मॉल स्ट्रक्चर है, जो तमाम स्मॉल छोटे साख्ते हैं, छोटे ढांचे हैं, उनको हम क्या कहेंगे बायोलॉजी में? उनको हम ऑर्गेनील कहेंगे, ठीक है। या ऑर्गेनील की मीनिंग से भी तकरीबन पता चलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं बायोलॉजी की सेवंथ ब्रांच की तरफ कि वो क्या है और उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। तो वो है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है। सेवंथ बायोलॉजी का जो सेवंथ ब्रांच है उसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है। सेल बायोलॉजी मतलब वो बायोलॉजी जिसके अंदर हम सेल स्टडी करते हैं, ठीक है। और साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मीनिंग करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मीनिंग माना, साइटोलॉजी जिन अल्फाज से बनाया गया है उसमें हमारे पास पहला है साइटो, साइटो मीन स्मॉल, साइटो का मतलब क्या है? नो सॉरी, साइटो मीन सेल्स, साइटो का मतलब क्या है? सेल्स, ठीक है। एंड दूसरा लफ्ज जिस साइटोलॉजी का नेम बनाया गया वो है लोगोस, लोगोस मीन टू स्टडी, लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी करना। स्टूडेंट्स याद रखना, यह सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी की मीनिंग से पता चलता है कि हम क्या करेंगे, हम साइटोलॉजी के अंदर सेल स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? सेल स्टडी करेंगे। तो अब चलते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी के डेफिनेशन की तरफ। स्टडी ऑफ सेल्स, पहला जो स्टडी पॉइंट है हमारे पास सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में, वो है हम सेल स्टडी करेंगे, हम खुली स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? हम सेल स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ सेल स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ जानवरों को सेल स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ जानदारों का सेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ये पहला स्टडी पॉइंट है हमारे पास सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में, ठीक है। एंड देयर ऑर्गेनी, और उसका ऑर्गेनी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में जो पहला स्टडी पॉइंट है वो ये है कि हम सेल बायोलॉजी और या साइटोलॉजी के अंदर सेल स्टडी करेंगे और उस सेल्स का ऑर्गेनी स्टडी करेंगे। ये दो स्टडी पॉइंट था, ठीक है। तो अब चलते हैं बायोलॉजी के एल्फा ब्रांच की तरफ कि वो क्या है, लेकिन उससे पहले हमने रिमेंबर स्टडी करना है, ठीक है। चलते हैं रिमेंबर की तरफ। रिमेंबर याद रखना, क्या याद रखना? पोजेल्स, पोजेल बाकियात याद रखना, पोजेल का डिफिनीशन याद रखना, पजल का तारुफ याद रखना। पजल का जो उर्दू में जो मीनिंग है, जो माना है, वो है बाकियात, ठीक है। द रिमेन्स एक्सटेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बाकियात होता है उनको क्या कहते हैं? उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? उनकी स्टडी को पॉजल कहते हैं, ठीक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बाकियात है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? उनकी स्टडी को पॉजल कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं बायोलॉजी के 8वां ब्रांच की तरफ कि वो क्या है और उसमें हम क्या स्टडी करेंगे और उसका मीनिंग क्या है। तो वो है पैलेंटोलॉजी। क्या है? पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी हमारे पास जिन अल्फाज से बनाया गया है, तो चलते हैं उन अल्फाज का मीनिंग करते हैं। मीनिंग माना, पहला लफ्ज जिससे पैलेंटोलॉजी का नेम बनाया गया है वो है पेलेंटस। पेलेंटस मीन एंशियंट। पेलेंटस का मतलब क्या है? पुराना, कदीम, ठीक है। पेलेंटस का माना मतलब क्या है? पुराना, कदीम। एंड और
दूसरा लफ्ज जिससे पेलेंटोलॉजी का जो नेम है वो बनाया गया है वो है लोगोस। लोगोस मीन टू स्टडी, और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पेलेंटोलॉजी की मीनिंग से पता चलता है कि पेलेंटोलॉजी के अंदर हम वो जानवर स्टडी करेंगे जो बहुत एंशियंट होते हैं, जो बहुत पुरानी होती है। मतलब वो जानदार जिसका डेथ हो गया है, और मतलब ये कि वो जानदार जो हमारे पास बहुत पहले ही से उसका डेथ हो गया है, तो उसका जो बाक़ियात है, जो रिमेन्स एक्सटेंट है, वो हम स्टडी करेंगे पेलेंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं पेलेंटोलॉजी के डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, स्टडी अ फॉसिल अ फास्ट ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स याद रखना, पहला जो स्टडी पॉइंट है पेलेंटोलॉजी के अंदर वो ये है कि हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी अ फॉसिल अ फास्ट ऑर्गेनिज्म। गुजरी हुई जानदारों के जो फाजिल होते हैं, जो बाक़ियात होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे पेलेंटोलॉजी के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखना, पेलेंटोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? पेलेंटोलॉजी के अंदर हम गुजरी हुई जानदारों की बाक़ियात स्टडी करेंगे। मतलब वो जानदार जो बहुत पहली ही उसका डेथ हो गया है, और उसका अब भी अ, कुछ बाक़ियात है, कुछ रिमेन्स एक्सटेंट है, तो वो हम स्टडी करेंगे पेलेंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, पहला स्टडी पॉइंट क्या है? पहला स्टडी पॉइंट ये है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। गुजरी हुई जानदारों के जो फॉसिल है, जो बाक़ियात है, वो हम स्टडी करेंगे पेलेंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पेलेंटोलॉजी के डेफिनेशन में। द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के फॉसिल्स का जो स्टडी है, प्लांट्स के बाक़ियात का जो स्टडी है, वो हम किस चीज में स्टडी करेंगे? वो हम पेलोबॉटनी में स्टडी करेंगे। कहाँ स्टडी करेंगे? पेलोबॉटनी। स्टूडेंट्स याद रखना, प्लांट्स पौधों का जो पौधों का जो स्टडी है, पौधों की बाक़ियात का जो स्टडी है, वो हम पेलोबॉटनी में स्टडी करेंगे। कहाँ स्टडी करेंगे? पौधों की बाक़ियात का जो स्टडी है, उसका स्टडी हम कहाँ करेंगे? पेलोबॉटनी में करेंगे। ठीक है, एंड और द स्टडी अपोजिट ऑफ एनिमल, और जानवरों और जानदारों नहीं, और जानवरों के बाक़ियात का जो स्टडी है, वो हम कहाँ स्टडी करेंगे? वो हम पेरोजोलॉजी, वो हम पेरोजोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना, पेलेंटोलॉजी के अंदर हम जो कुछ स्टडी करते हैं, तो उसका जो पहला स्टडी पॉइंट है वो है स्टडी अपोजिट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। गुजरी हुई जानदारों का जो बाक़ियात है, जो रिमेन एक्सटेंट है, वो हम स्टडी करेंगे पेलेंटोलॉजी के अंदर। अब याद रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल दोनों आता है, तो इसलिए हम प्लांट्स का जो बाक़ियात होता है, प्लांट्स का जो पॉजेज होता है, वो हम पेलोबॉटनी में स्टडी करेंगे, और एनिमल का जो पॉजेज होता है, बाक़ियात होता है, वो हम पेलोजोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पेलोबॉटनी से के मीनिंग से पता चलता है कि बॉटनी का जो मीनिंग है वो है प्लांट्स। मतलब बॉटनी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? प्लांट्स। तो पेलो बॉटनी की मीनिंग से पता चलता है कि हम पेलो मीन पॉजिल, बॉटनी का मतलब प्लांट, मतलब कि बॉटनी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? प्लांट्स के पॉजिल स्टडी करेंगे। और पेलोजोलॉजी का जो मीनिंग है, पेलो का मतलब है पॉजिल, पेलो का मतलब क्या है? पॉजिल्स, बाक़ियात, और ज़ूलॉजी का मतलब क्या है? एनिमल्स। मतलब ये कि पेलोजोलॉजी के मीनिंग से पता चलता है कि पेलोजोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? एनिमल्स की पॉजिल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स 9th क्लास की बायोलॉजी का जो 9वां ब्रांच है, तो वो स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। तो चलते हैं उन अल्फाज के मीनिंग की तरफ जिस अल्फाज से हमारे पास इम्यूनोलॉजी का नेम बनाया गया है। मीनिंग मान, पहला लफ्ज जिससे इम्यूनोलॉजी का नेम बनाया गया है वो है इम्यून। इम्यून मीन सिस्टम ऑफ डिफेंस। इम्यून का मतलब क्या है? हिफाजती निज़ाम या मुदाफ़ियाती निज़ाम। क्या? मुदाफ़ियाती निज़ाम। ठीक है, और दूसरा लफ्ज जिसे इम्यूनोलॉजी का नाम बनाया गया है वो है लुगोस। लुगोस मीन टू स्टडी। लुगोस का मतलब क्या है? स्टडी करना। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी की मीनिंग से पता चलता है कि इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफेंस सिस्टम होता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है,
हिफाजती निज़ाम होता है, वो हम स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ कि तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस। स्टूडेंट्स याद रखना, इम्यूनोलॉजी के अंदर हमारे पास जो पहला स्टडी पॉइंट है वो है कि हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस। इंसान या लिविंग थिंग, इंसान या हर लिविंग थिंग के बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, मुदाफियाती निज़ाम होता है, वो हम स्टडी करेंगे कहाँ, इम्यूनोलॉजी के अंदर। और वो डिफेंस सिस्टम किस चीज़ के खिलाफ होते हैं, तो चलते हैं वो स्टडी करते हैं। अगेंस्ट डिजीज, और वो डिफेंस डिजीज बीमारियों के खिलाफ होता है, वो डिफेंस सिस्टम, वो मुदाफियाती निज़ाम जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदर मौजूद होता है, वो किस चीज़ के खिलाफ होता है, वो अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के खिलाफ होता है। और याद रखना कि वो डिजीज किस चीज़ के ज़रिए, किस चीज़ की वजह से हमें लगता है, तो उसका वजह ये है काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल जानदारों की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो डिजीज लगता है, जो बीमारियां लगता है, उनके खिलाफ लिविंग थिंग की बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो मुदाफियाती निज़ाम है, वो मुदाफियाती निज़ाम हम इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी की 10th ब्रांच की तरफ कि वो क्या है और उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिमेंबर स्टडी करेंगे। मेंबर याद रखना, क्या याद रखना, एंटोमोन के बारे में जरूर याद रखना। क्या याद रखना, ग्रीक वर्ड एंटोमोन, यूनानी लफ्ज एंटोमोन, मतलब ये कि ये एंटोमोन जो लफ्ज है, जो वर्ड है, ये यूनानी ज़बान के लफ्ज से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीनिंग, यूनानी लफ्ज एंटोमोन का माना है, मतलब है। ठीक है, मुराद है, क्या मुराद है, नोट, निशानदार। निशानदार मतलब ये कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो निशानदार होते हैं, जो निशान रखते हैं, ठीक है, जो साइंस रखते हैं। ठीक है, रेफर टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टूडेंट्स याद रखना, यूनानी लफ्ज एंटोमोन का मतलब है, मीनिंग, उसका मीनिंग है, उसका माना है क्या, नोच, निशानदार। रेफर टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े के जो सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, जो मुनक़सिम बॉडी होती है, इस तरह का कीड़े का जो इसी तरह का बॉडी होता है, इसी तरह, तो इसी तरह कीड़े का जो इस तरह के बॉडी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, हम सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीनिंग, यूनानी लफ्ज एंटोमोन का मतलब है, माना है, नोट, निशानदार। नोट, निशान मतलब ये कि वो जानदार जो जिसकी बॉडी में क्या होते हैं, निशान होते हैं, साइन होते हैं, जिसके बॉडी के ऊपर साइन होते हैं, निशानदार, जिसका बॉडी निशानदार होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना, रेफर टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यह जो एंटोमोन लफ्ज है वो किस चीज का हवाला देते हैं, वो कीड़े का एक मुनक़सिम बॉडी का हवाला देती है। ठीक है, वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है एंटोमोन लफ्ज, एंटोमोन लफ्ज कीड़े की जो मुनक़सिम बॉडी है, जो इसी तरह की बॉडी है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसी का हवाला देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स 9th क्लास की बायोलॉजी के 10th ब्रांच की तरफ, तो है एंटोमोलॉजी। क्या है, एंटोमोलॉजी। तो चलते हैं उन अल्फाज की मीनिंग की तरफ जिससे एंटोमोलॉजी का नेम बनाया गया है। मीनिंग, माना। पहला लफ्ज जिससे एंटोमोलॉजी का नेम बनाया गया है वो है एंटोमोन। एंटोमोन मीन नोट। एंटोमोन का मतलब है निशानदार और इंसेक्ट। एंटोमोन का मतलब क्या है, नोट या इंसेक्ट्स, क्या, हशरात या निशानदार। ठीक है, एंटोमोन का क्या माना है, क्या मतलब है, एंटोमोन का माना है निशानदार या हशरात। ठीक है, निशानदार या हशरात, कीड़े या इंसेक्ट्स, क्या, कीड़े या इंसेक्ट्स। एंड लोगोस मीन टू स्टडी, और लोगोस का मतलब है स्टडी करना। और दूसरा लफ्ज जिससे एंटोमोलॉजी का मीनिंग, जिससे एंटोमोलॉजी का नेम बनाया गया है वो है लोगोस। उसका मतलब, उसका माना है, उसका मतलब है टू स्टडी, स्टडी करना। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि एंटोमोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, हम इंसेक्ट स्टडी करेंगे और
नोट स्टडी करेंगे, नोट स्टडी करेंगे। मतलब ये कि एंटोमोलॉजी के अंदर हम कीड़े स्टडी करेंगे और इंसेक्ट्स हशरात स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं एंटोमोलॉजी की डिफिनेशन की तरफ। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओ माय गॉड, कितना आसान और एक ही स्टडी पॉइंट है हमारे पास एंटोमोलॉजी के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखना, एंटोमोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, हशरात स्टडी। हशरात में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आता है, मुख्तलिफ चीज़ें आता है हमारे पास हशरात के अंदर। तो स्टूडेंट्स याद रखना, असल में हमारे पास हम एंटोमोलॉजी के अंदर कीड़ों का स्टडी करेंगे। असल में एक्चुअली हमारे पास एंटोमोलॉजी किस चीज़ का स्टडी है, एंटोमोलॉजी के अंदर हम और हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हम एंटोमोलॉजी के अंदर कीड़े स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या स्टडी करेंगे, कीड़े स्टडी, क्योंकि कीड़ों से इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। मुख्तलिफ पाम में वो फायदा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि एंटोमोलॉजी के अंदर हमारे पास एक स्टडी पॉइंट है, वो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की। हम एंटोमोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करेंगे, इंसेक्ट स्टडी करेंगे, हशरात स्टडी करेंगे। तो हशरात में हमारे पास सब कुछ आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेन जो गोल होता है, मेन जो स्टडी पॉइंट होता है एंटोमोलॉजी के अंदर, वो